हाय गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक मोटिवेट बात, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, मोटिवेट बात क्या है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है मेरे फ्रेंड्स, वही आपको चेंज भी करती है। यस, आप सही सुन रहे हैं। जो चीज़ आपको चैलेंज देती है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, यदि आप वो काम किए तो आपको अवश्य बदलाव लाती हैं। तो बढ़ते हैं, आपका दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आपके 6 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस ऑफिसर जैसे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप जरूर नोट करके रिवीजन करते रहिए। यदि आपको ऐसी पीडीएफ भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम में। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, जाइए ज्वाइन लेकर आसानी के साथ पीडीएफ को भी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कि हाल में $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी इनमें से कौन बन गई है। तो ये आपका एप्पल जो कंपनी है, ये 3 ट्रिलियन की हुई आपकी एप्पल कंपनी, जो मार्केट वैल्यू पर दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए ये इतिहास रच दिया कि 3 जनवरी को कंपनी की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन पहुंच गई, जो कि अब तक की सबसे अधिक वैल्यू है। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का ये जादुई आंकड़ा हुआ था और उसे यह उपलब्धि हासिल करने में 42 साल का आपका लंबा सफर तय करना पड़ा कंपनी को। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि $3 ट्रिलियन पहुंच गई है कंपनी और सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी है और पहली कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एस शर्मा जी का निधन हो गया है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ आपके 1976 के युद्ध में नौसेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व करने वाले वाइस एडमिरल एस शर्मा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और 1976 में युद्ध के दौरान ये शर्मा ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग भी थे और शर्मा आपके ईस्टर्न नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर के पद पर भी कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके थर्ड नंबर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस देश ने अंडर आपको 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया। तो आपका भारत देश ने जीत लिया हाल ही में आपका अंडर 19 एशिया कप। और देखिए, दुबई में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने टीम की 9 विकेट पर 106 रन बनाए हुए था। ये आप जानते होंगे क्योंकि आप भी क्रिकेट वगैरह देखते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और ध्यान देते हैं। आपके फोर्थ नंबर, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। तो ये देखिए, 20 भाषाओं के लिए घोषणा किए है आपका साहित्य अकादमी ने पुरस्कार के लिए। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हाल ही में आपके साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा किया और साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा किया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 वर्ष 1954 में स्थापित की साहित्य सम्मानित है और यह पुरस्कार साहित्य अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा
प्रतिवर्ष प्रदान किया गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित हुआ, तो ये 1954 में, और ये नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा ये प्रदान किया गया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया। तो आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, ये भी आप आसानी से जान सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आएगी कि आयुष मंत्रालय ने हाल ही में, यह बात आ सकती है कि सर्बानंद सोनोवाल जो कि आयुष मंत्रालय है, ये हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च किए हैं। तो ये आपका आयुष आहार योजना की लॉन्च किए हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल जी ने। देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं घुमराह करके, और आप इसमें दिक्कत मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आयुष आहार जो आयुष मंत्रालय आपके सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये आपके आयुष आहार योजना की लॉन्च की है, और इस परियोजना का उद्देश्य है कि पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। और इस योजना के अंतर्गत पोषक डाइट के माध्यम से स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित किया जाएगा, इनका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये आप जानते हैं, यदि नहीं जानते तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दिवस है, क्योंकि यह विश्व ब्रेल दिवस आप जानते हैं, ये अंधों को पढ़ाई चालू करने के लिए यह दिवस मनाया जाता था, और ये आपका 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, और ये लगभग आपके विश्व भर में 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। और देखिए प्रतिवर्ष आपका जो विश्व ब्रेल दिवस है 4 जनवरी को लुइस ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और ये आपका विश्व भर में दिवस जो है संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक डीजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किए हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपके वीएस पठानिया जी ने ग्रहण किए हैं। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट। तो देखिए आपके वीएस पठानिया जो हैं ये सेवा से सेवानिवृत्त हुए, और ये कृष्णा स्वामी नटराजन से भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक डीजी के रूप में ये पदभार ग्रहण किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपके रोहित कुमार जी को किया गया बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए मीडिया ट्रेजर्ड के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया, और यह कार्यक्रम आपके NDMSC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और लेटेस्ट आपके एम्पायर बिहार द्वारा ये आयोजित भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस राज्य ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सहयोग किया है। तो आपकी झारखंड सरकार ने किया है। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि झारखंड जो सरकार है ये राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ ये सहयोग किया, और ये IS जो आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, ये टीम ने इस दृष्टिकोण का अन्य जिलों में अच्छे वन उत्पादों के साथ विस्तार करने से पहले इसे गुमला जिले में शुरू करने की योजना भी बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस देश ने
आपके G7 प्रेसिडेंस का पदभार ग्रहण किया है। तो ये आपका जर्मनी जो देश है, ये हाल में G7 प्रेसिडेंस का पदभार ग्रहण किया है। और ये 1 जनवरी को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण किया और 2022 G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक आपके बावेरियन एल्प्स में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ G7 की बात होती है तो यहाँ जो ग्रुप ऑफ 7 है, ये आपका अमेरिका है, कनाडा है, जापान है और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी ये शामिल हैं। तो देखिए हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए और आसानी के साथ पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का रखिएगा ध्यान और अपने स्टडी को भी रखिएगा ध्यान। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।